नमस्कार। दिन के 11:30 बज चुके हैं। आज तक पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। किसका होगा राज तिलक, हर एक जेहन में यही सवाल है। और बिहार का चुनाव यकीनन बीते 30 सालों की अगर बात करें तो इस बार का सबसे ज्यादा दिलचस्प और महत्वपूर्ण नजर आता है, क्योंकि एक तरफ महागठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए अपनी अपनी जीत के दावे। लेकिन इन सब के बीच एक जो अच्छी खबर, अच्छी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है इस आखिरी दौर की वोटिंग को लेकर, वो आपके सामने रख रहे हैं। सुबह 11 बजे तक 19.62% यानी कि तकरीबन 20% मतदान हो चुका है। तीसरे चरण में 4.5 घंटे का मतदान पूरा हो चुका है। सुबह 11 बजे तक 19.62% मतदान की खबर निकलकर सामने आई है। उम्मीद यही कि जैसे जैसे दिन आगे चढ़े वैसे वैसे मतदान के प्रतिशत में और ज्यादा तेजी देखने को मिले। तीसरे दौर में 78 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। जो 15 जिले हैं, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, मधेपुरा, ये तमाम महत्वपूर्ण जिले, सहरसा, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, यहां पर सुबह 7 बजे से ही वोटिंग लगातार जारी है। 3 बेहद खास मेहमान स्टूडियो में आज सुबह से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, संजय जी और साथ ही प्रोफेसर संगीत रागी, इनके पास हम चले, लेकिन उसके पहले दरभंगा का रुख कर लेते हैं। कुमार अभिषेक हमारे साथ वहां से जुड़ चुके हैं। दरभंगा का वोट प्रतिशत क्या बयां करता है अभिषेक, और पीछे की तस्वीरें पोलिंग स्टेशन की इस वक्त की कैसी तस्वीर नजर आ रही है? बिल्कुल चित्रा, इस वक्त जो पोलिंग परसेंटेज है वो तकरीबन 12 से 13% इस वक्त चुनाव का परसेंटेज पहुंचा है, यानी कि हम एक मॉडरेट परसेंटेज की उम्मीद कर सकते हैं। हम इस वक्त होली क्रॉस स्कूल है और ये एक मॉडल पुलिस स्टेशन है। हम उसके दृश्य आपको दिखा रहे हैं। दरभंगा के तकरीबन दर्जन भर बूथों को हम घूम चुके हैं। कहीं पर भीड़ कम है, कहीं थोड़ी भीड़ ज्यादा है, लेकिन लोग आराम से वोटिंग करते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। आराम से घरों से निकल रहे हैं। कहीं कोई बहुत लंबी तादाद नहीं, लंबी लाइन नहीं, 2-2, 4-4 की संख्या में लोग आ रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। और इस समय जो लेटेस्ट हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं वो तकरीबन 12% मतदान की खबर है इस वक्त तक हमारे पास। निश्चित तौर पर मिथिलांचल बेहद अहम, मिथिलांचल, कोसी और साथ साथ जो सीमांचल का इलाका है, उन जगहों पर आज चुनाव है। कुल 78 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। लेकिन मिथिलांचल कहा जाता है बीजेपी का गढ़ है, खास करके ये जो जिस जगह पर हम मौजूद हैं, दरभंगा, यहां से बीजेपी पिछले 3-4 चुनाव लगातार जीतती रही है। इस बार बीजेपी और जदयू एक साथ हैं। ऐसी स्थिति में देखना यह है कि क्या जो बदलाव की बात चल रही है, जो एजेंडा तेजस्वी ने सेट किया है, उस पर वोट होता है, या फिर एक बार फिर जो समीकरण है उसके तहत वोटिंग होती है। तो काफी कुछ निर्भर कर रहा है। हमने कई लोगों से आज सुबह से बात की है। जो पहले फेज का एक जुनून था वो इस वक्त नहीं है। बहुत कुछ अपने अपने समीकरण की तरफ वोट पड़ते मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। एक बार फिर से दर्शकों को हम बता दें, 11 बजे तक का जो वोटिंग प्रतिशत है पूरे बिहार के 78 सीटों का, वो 20% है। यानी कि उम्मीद यही कि पहले और दूसरे चरण के मुकाबले इस चरण में तीसरे और आखिरी फेज में ज्यादा से ज्यादा जनता अपने घरों से बाहर निकल रही है और वोट डालने के लिए पहुंच रही है। और ये देखिए, एक एक करके पूर्वी चंपारण में 20.16%, सुपौल में, पूर्वी चंपारण, आपको बता दें यहीं के मोतिहारी में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत की थी नील की खेती के खिलाफ, जिस तरह का आंदोलन 1917 में उपजा था। सुपौल की तस्वीरें 19.12%, अररिया 24, अररिया में 24.87%, अच्छा वोटिंग प्रतिशत आप इसको कह सकते हैं। मधुबनी में भी आपने देखा अच्छी तादाद में वोटर अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। सहरसा में भी 20 को क्रॉस कर चुका है। सीतामढ़ी में 19.71%, समस्तीपुर में 17.51% और वैशाली में 24.58%। वैशाली, ये वो जमीन जहां से दुनिया को पहला गणतंत्र दिया था इसी बिहार ने, और वहां पर शानदार वोट प्रतिशत अपने आप में। हालांकि वैशाली की 2 सीटों पर ही इस वक्त मतदान चल रहा है, जिसमें इससे एक वो सीट है जिस पर 2015 में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी किस्मत आजमाई थी, जीत हासिल की थी। और ये वो वोट प्रतिशत है जो कम से कम एक अच्छी तस्वीर को बयां करता हुआ। सीधे रुक कर लेते हैं। हालांकि किशनगंज का कुमार कुणाल हमारे साथ किशनगंज से जुड़ चुके हैं, और आपको बता दें किशनगंज ये वो महत्वपूर्ण सीट है जहां पर भाजपा आज तक इस सीट को जीत नहीं पाई है। यहां पर 60% से ज्यादा मुस्लिम वोटर की तादाद है। हालांकि पिछले 5 चुनावों का टर्नआउट अगर देखें तो बीजेपी दूसरे नंबर पर किशनगंज पर रही है। सीमांचल का यह पूरा का पूरा इलाका पश्चिम बंगाल से सटा हुआ। मैं सीधे आपका रुख करते हुए कुमार कुणाल, पहले पीछे की तस्वीरें दिखाइए, कितना उत्साह वोटरों में दिखाई दे रहा है, और इस बार किस बात को जेहन में रखकर, ध्यान में रख के, दिल दिमाग में रख के वोटर वोटिंग करने के लिए पहुंच रहा है पोलिंग स्टेशन?
चित्रा सीमांचल का इलाका है। सीमांचल यानी किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार 4 जिले हैं। सीमांचल इसलिए क्योंकि ये जो सीमा लगती है वो बंगाल से लगती है और बिहार के बाद आपको बता दें कि चुनाव होने हैं बंगाल में, तो बहुत कुछ यहाँ से मामला भी, वहाँ का गणित भी सेट हो रहा है। आपको याद होगा कल अमित शाह की तस्वीरें, गृह मंत्री वहाँ गए थे, वहाँ से बहुत सारी बातें की थी। बिहार में चुनाव प्रचार नहीं किया लेकिन बंगाल में पहुंचे हैं। तो ये एक ऐसा इलाका है जो कि पटना से ज़्यादा दूर है, बंगाल से नज़दीक है, तो यहाँ पर उसी रफ्तार में जो विकास है वो भी पहुंचता है। सबसे पिछड़ा इलाका है, बिहार के सबसे पिछड़े इलाकों में मुस्लिम वोटर सबसे ज़्यादा हैं। और आपको बताएं कि 2019 में जब 40 सीटों पर वोटिंग हुई थी लोकसभा चुनाव में, तो सिर्फ एक सीट जो गठबंधन के खाते में गई थी वो किशनगंज की सीट थी। 39 सीटें जो थी वो एनडीए ने जीती थी, एक सीट किशनगंज की वो यहाँ पर कांग्रेस ने जीती थी। अभी जो यहाँ पर मुख्य और रोचक मुकाबला है वो आपको पीछे वोटर दिखा रहे हैं। वोटर्स अभी कम हो गए हैं लेकिन जो हमें कहा जा रहा है, सुबह से काफ़ी वोटर थे जो लोग काम पर चले गए। अब जो लोग आएंगे जो घरों में रहते हैं वो 12 बजे के बाद, यहाँ पर एक खास बात है कि 12 बजे के बाद निकल करके खूब सारे वोटर आते हैं, तो लेट टर्न आउट होगा ये यहाँ पर कहा जा रहा है और काफ़ी बड़ी तादाद में शाम के वक्त टर्न आउट होने की संभावना है। लेकिन जो ओवैसी फैक्टर है वो सबसे बड़ा फैक्टर है यहाँ पर, क्योंकि आपको दिखा होगा कि बाकी जो पूरा प्रदेश है वहाँ पर चिराग पासवान और उनकी एलजेपी इसको त्रिकोणीय मुकाबला बना रही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा हटकर है मामला। ओवैसी साहब खूब दम लगा रहे हैं, दम लगा कर गए हैं। उनके जो यहाँ किशनगंज है, किशनगंज में जब कांग्रेस के सांसद चुने गए तो उनकी जगह जो विधायक थे पहले जो उपचुनाव हुए उसमें AIMIM जीत गई थी, यानी ओवैसी साहब की पार्टी जीती और विधानसभा में एंट्री भी हासिल की। इस बार भी दम पूरा लगा रहे हैं, कम से कम 6 सीटें हैं। एक किशनगंज है, कूचा दामन है, यहाँ से पास में है, जोकी हाट है, साथ ही साथ बहादुरगंज है, ठाकुरगंज है, अमौर है। इन तमाम पर कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा अपनी पैठ बनाए हुए है और बीजेपी वहां से जीती नहीं, जैसा कि मैंने जानकारी दी। और पटना आने के लिए किशनगंज से अगर पटना का आप रुख करेंगे तो तकरीबन 250 किलोमीटर की दूरी और 7 घंटे के आसपास का वक्त आपको देना पड़ेगा। महत्वपूर्ण है किशनगंज में भी वोटरों के मिजाज को देखना और समझना, जैसा कि कुमार कुणाल हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। लेकिन अब हम सीधे रुख करेंगे सहरसा का। रोहित हमारे साथ सहरसा से जुड़ चुके हैं। रोहित, क्या खबर? 11 बजे तक सहरसा का वोटिंग प्रतिशत क्या बयां कर रहा है? देखिए, सुबह से अच्छी वोटिंग हुई है। 11 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं तकरीबन 21% वोटिंग सहरसा में हुई है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा वोटिंग हो रही है। इस वक्त हम तिवारी टोला मोहल्ले में मौजूद हैं, सहरसा शहर में है, लेकिन यहाँ की तस्वीरें देखिए, किसी को भी जो है वो निराश कर सकता है। एक भी वोटर यहाँ पर मौजूद नहीं है। बताया जा रहा है कि सुबह से कुछ वोटिंग हुई थी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है थोड़ी सी धूप, गर्मी का एहसास हो रहा है, तो लोग अभी यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि शाम जैसी जैसी होगी, दोपहर के बाद, उसके बाद लोग आना शुरू होंगे। लेकिन ओवरऑल जो एक तस्वीर सामने आई है कि 11 बजे तक तकरीबन 21% की वोटिंग हुई है, लेकिन ज्यादा तेज वोटिंग जो हो रही है वो सीमांचल क्षेत्र में हो रही है। अररिया इसमें सबसे आगे है, जहां ये सब मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहां तकरीबन 25% तक वोटिंग हो चुकी है। तो ऐसे में अब दूसरे जहां जहां जिले हैं जहां चुनाव चल रहा है वहां भी अब रफ्तार पकड़ने की जरूरत है, ताकि एक ओवरऑल जो एक चुनावी अंत में जो टर्नआउट होना चाहिए वो एक सम्मानजनक होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि इस लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में लोगों ने जो है जमकर हिस्सा लिया है। ये महत्वपूर्ण बातें आप बताते हुए रोहित हमारे दर्शकों को, और आपको बता दें सहरसा की 2 सीटों जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई है, सिमरी बख्तियारपुर जहां से वीआईपी पार्टी के मुखिया खुद मैदान में है मुकेश सहनी। 2018 में उन्होंने पार्टी बनाई थी, सेट डिजाइनर थे मुंबई में, लेकिन बाद में वो सहयोगी बन गए हैं एनडीए के। और वहीं दूसरी तरफ सहरसा खुद जहां से लवली आनंद आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। अब हम सीधे रुख करेंगे दरभंगा का। कुमार अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, एक बार पीछे की तस्वीरें दिखाइए हमारे दर्शकों को। और मखाना काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, तकरीबन 80% देश भर का मखाना इसी इलाके में, दरभंगा और उसके आसपास के इलाकों में उपजता है। और कहा जाता है कि तनाव को दूर करने में भी मखाने का एक अहम योगदान होता है। तो यहाँ के वोटर किसका तनाव बढ़ा रहे हैं, किसका भगा रहे हैं, जरा बताइए हमारे दर्शकों को आप। बिल्कुल चित्रा, यही सबसे बड़ा सवाल है कि वोटर किसका तनाव बढ़ाते हैं और घटाते हैं। पहले मैं दिखा दूं, ये कलरफुल जो आपको बूथ दिखाई दे रहा है ये होली क्रॉस स्कूल है और जिसका ये मॉडल बूथ है, आदर्श बूथ है। हम दूसरी तरफ भी आपको तस्वीरें दिखाएं, लोग चहलकदमी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस इलाके में बच्चों के साथ कोई आ रहा है, कोई परिवार के साथ आ रहा है। वोट
इस पूरे स्कूल में कई बूथ बनाए गए हैं और वोटिंग परसेंटेज भी कुछ ठीक ठाक है। जो ये इलाका है मखाने की खेती के लिए, साथ साथ मछली के लिए ये जाना जाता है और मखाना तो पूरे देश का, दुनिया में यहाँ का प्रसिद्ध होता जा रहा है। इस पूरे इलाके में जो मखाने की खेती थी वो प्रसिद्ध है। लेकिन निश्चित तौर पर जो चुनाव की गर्मी है वो इस वक्त महसूस की जा सकती है। चित्रा, मिथिलांचल से बड़े बड़े नाम चुनावी मैदान में है। बीजेपी और एनडीए का गढ़ एक तरीके से कह सकते हैं। लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी केवटी से चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। अलीनगर से पहले चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन इस बार दूसरी सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लालू यादव के बेहद करीबी भोला यादव हायाघाट से चुनाव मैदान में है, जो कि साए की तरह लालू यादव के साथ रहे। पिछली बार चुनाव मैदान में थे, पिछली बार भी उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार सीट बदला है। कुल मिलाकर इस वक्त की जो स्थिति है, लेकिन इस बार सीट बदल गई। और जब मैंने सवाल पूछा कि हारने का डर था इसलिए अलीनगर से आप केवटी आ गए, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, मेरी सीट बदल दी गई और मैं तो रोया भी था। इस तरह की बातें वो कहते हैं। बड़ा मुस्लिम चेहरा आरजेडी का। लेकिन इसी पर जल्दी से एक कमेंट आपसे मैं लेना चाहूंगी आशुतोष। अभी तक का वोट प्रतिशत क्या बयां कर रहा है और आरजेडी और साथ ही बीजेपी या फिर जेडीयू कहां पर, इन पार्टियों की स्थिति कहां देख रहे हैं इस वक्त आप? देखिए, मुझे लगता है कि फर्स्ट और सेकंड फेज की तुलना में थर्ड फेज में ज़्यादा पोलिंग होगी। इसके 2-3 कारण हैं। एक तो कारण ये कि ये इलाका जो है वो अल्पसंख्यक बहुल इलाका भी है, तो अल्पसंख्यक इलाकों में अक्सर ज़्यादा पोलिंग होती है और लोग काफ़ी बड़ी संख्या में आके पोलिंग करते हैं। ये एक माइनॉरिटी का एक माइंडसेट भी होता है। दूसरी बात, जहाँ तक वहाँ पर क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है, अरे आप खुल के क्यों नहीं बोलते हैं कि यहाँ मुस्लिम कंसंट्रेशन ज्यादा है? नहीं, और मुस्लिम ने आपने जो खुल के बोला था भाई, खुल करके क्यों नहीं बात करते हैं? मैं संघ की मानसिकता से बात नहीं कर सकता हूँ। मैं अपनी मानसिकता से बात करता हूँ। सच्चाई की मानसिकता से बात बता रहा हूँ। संघ की मानसिकता कहाँ बता रहा हूँ? मैंने कहा कि जहाँ हिंदू भी माइनॉरिटीज में होते हैं वहां भी वो एक तरीके से खास तरीके से वोट डालते हैं, तो वो आप उसको दूसरे तरीके से करने की कोशिश मत करिए। जहां तक इस चुनाव का बात है, 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण। पहली बात यह कि इस चुनाव ने एक बात साबित किया है कि जो नीतीश कुमार का 15 साल का शासन है उस पर एक तरीके से रेफरेंडम है। दूसरी बात, 1 महीने पहले तक जो आरजेडी रेस में कहीं दिखाई नहीं पड़ रही थी, सडनली वो रेस में आ गई है। न केवल रेस में आ गई बल्कि तेजस्वी के रूप में एक बड़े नेता को उसने सामने भी रखा है। तीसरी बात अभी तक जो नजर आ रही है कि इसमें बीजेपी की स्थिति क्या होने वाली है, कि क्या वो जो नीतीश कुमार की जो अलोकप्रियता इस वक्त दिखाई पड़ रही है, क्या उसके बोझ के तले वो दबेंगे या अपनी इंडिपेंडेंट पहचान बना पाएंगे? मुझे लगता है इसी पर तय होगा कि 10 तारीख को जब वोटों की गिनती होगी तब क्या नतीजा आएगा। आप जरूर बोलिएगा। संजय जी भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन उसके पहले एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। बढ़ चढ़कर मतदाता घरों से निकल रहे हैं वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए। सुबह 11 बजे तक का वोट प्रतिशत 20% को क्रॉस कर चुका है। उम्मीद है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़े, समय और बीते, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा तादाद में मतदाता मतदान करने के लिए आएंगे, क्योंकि यही वक्त है जब अगले 5 सालों के लिए आप अपना भविष्य चुनते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। किसका होगा राज तिलक, आज तक पर लगातार जारी है, कहीं जाएगा मत। 15 जिलों की 78 सीटों पर लगातार वोटिंग बिहार में जारी है। लोकतंत्र के पर्व की जो खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आपको दिखाते हैं। ये 4 अलग अलग तस्वीरें आप देखिए किस तरह से बुजुर्ग, दिव्यांग सभी बढ़ चढ़कर इस मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। और उम्मीद यही, क्योंकि 55% से ज्यादा युवा मतदाता हैं, कम से कम वो भी घरों से बाहर निकले, लंबी कतारों में शामिल हो, क्योंकि वो अपने भविष्य का निर्धारण आज के इस चुनाव के जरिए ही करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे। किसका होगा राज तिलक, आज तक पर लगातार जारी है। तमाम मेहमानों के साथ चर्चा में आगे बढ़े, उसकी पहले ब्रेक आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।